एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हान टकलू से कहता है कि तुम लोगों को तो इनविंसिबल का मतलब भी नहीं पता है। ये बोलकर वो सोचते हैं कि ब्लैक टर्टल टेक फर्म के नाम से जाना जाता है, टेक फर्म के नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लेकिन असल में वो एक मिस्टीरियस कॉर्पोरेशन है जिसका सब्सिडरी दुनिया के किसी भी जगह पर मिल सकता है। और जिस इंस्टीट्यूट को लू फैमिली ने तबाह किया था वो ब्लैक टर्टल का साउथ आइलैंड का ब्रांच था। मेरे पास्ट लाइफ में मैं उनके बारे में सब कुछ नहीं जानता था। र्यूमर्स तो ये भी कहते हैं कि वो लोग एंशिएंट कल्टिवेटर के द्वारा सपोर्ट किए जा रहे हैं और उनका असली पर्पस दुनिया को तबाह कर देना है। आज मैं इन लोगों को पीट कर और इन्फॉर्मेशन निकाल लूंगा। वहीं पर उसका बात सुनकर वो सभी लोग उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर सिल्वर विंग को काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगती है और वो हान को लू युंजू को बुलाने के लिए बोलकर खुद ही उन्हें रोकने के बारे में कहता है, लेकिन हान उसके बात को इग्नोर करते हुए कहते हैं कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें संभालने के लिए मैं ही अकेला काफ़ी हूँ। ये बोलकर वो सोचते हैं कि सिल्वर विंग को पता है कि ये सिचुएशन कितना ज़्यादा टेंस है, लेकिन फिर भी वो मुझे जाने के लिए बोल रहा है। युंजी इन लोगों को सिखाने में सच में काफ़ी अच्छा काम की है। कुछ महीने पहले ये दोनों बहुत ही खतरनाक विलन हुआ करते थे, लेकिन अब ये दोनों बदल गए हैं। वहीं पर वो टकलू उसे अपने हैमर से कुचलने के लिए आगे बढ़ने लगता है। हान उस अटैक को डॉज नहीं करने के बारे में सोचता है क्योंकि उसका होली हेवनली स्किल के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए वो उसके अटैक को काउंटर करने की कोशिश करता है। और हान को कुछ भी ना हुआ देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगा होता है कि क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। मेरे हैमर का वेट तो लगभग 500 किलो है और जितने एनर्जी मैं इसमें डाला हूँ उससे तो पीक फाउंडेशन वाला कभी बचना नामुमकिन हो सकता है। वहीं पर हान उसे प्रोवोक करते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम इसी लेम बॉडी को इनविंसिबल बॉडी बोल रहे थे। ये सुनकर वो उस पर दोबारा से अटैक करते हुए कहता है कि तुम जरूर अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करके खुद को बचा लिए होगे, इससे काउंटर करो फिर बताता हूँ। ये देखकर हान चिल्लाते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ़ दिख रहा हूँ जो मरने के लिए यहाँ पर खड़ा रहूँगा? मैं तो बस तुम्हें टेस्ट कर रहा था, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली इनविंसिबल बॉडी किसे कहते हैं। ये बोलकर वो काफ़ी फास्ट स्पीड में मूव होने लगता है। वहीं पर ये देखकर सिल्वर विंग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि आखिर वो इतनी तेज़ी से मूव कैसे हो रहा है। मैं तो 2 पंखों के साथ जन्म लिया हूँ, लेकिन फिर भी वो काफ़ी कम टाइम में मुझसे भी तेज स्पीड मूव हो रहा है। ये सुनकर लियांग हान का काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगता है। ये सुनकर सिल्वर विंग इरिटेट होकर कहता है कि ज़्यादा खुश मत हो क्योंकि उसके पास जो है वो तुम्हारा कभी भी नहीं होगा। वहीं पर वो टकलू अब काफ़ी ज़्यादा भड़क गया होता है और अपना कोट उतार कर फेंकते हुए कहता है कि तुम मुझसे 2-2 फाइट करना चाहते हो ना, चलो अपना बॉडी को आपस में टकराते हैं और तभी फाइनल विनर डिसाइड होगा। हान अपना होली हेवनली स्किल का यूज करके उसके बॉडी में क्रैश करता है जिससे वो टकलू काफ़ी ज़्यादा दूर फेंका जाता है और उसके मुंह से खून निकल जाती है। अपना हार देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और कहने लगा होता है कि तुम्हारा फिजिकल बॉडी मुझसे इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। हान उससे दोबारा कहता है कि तुम असली इनविंसिबल बॉडी के बारे में कुछ नहीं जानते हो। ये बोलकर वो अपने लोगों से कहते हैं कि जबकि मैंने बॉस को हरा दिया है तो अब तुम लोग उनके चमचों को हरा दो। ये बोलकर वो अपने आसपास देखता है तो उसे पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा शांति होती है। ये देखकर उससे वो तूफान के आने के पहले वाली शांति लग रही होती है। इसके बाद जिंगसी केव का बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस केव में जितने भी लोग गए होते हैं बाहर में एक कंप्यूटर स्क्रीन के जैसा चीज में उन सभी लोगों का ग्रीन डॉट की तरह दिखाई दे रहा होता है और उनमें से 5 ग्रीन डॉट रेड डॉट में बदल गया होता है, जिसका मतलब ये होता है कि वो लोग मारे जा चुके हैं। ये देखकर बाहर में मौजूद सभी स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव काफ़ी ज़्यादा चिंतित होने लगे होते हैं और वो लोग इस मैटर को हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दिए होते हैं और अब बस स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर का आने का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि इंतजार करने के अलावा उनके पास अब और कोई चारा नहीं होता है। अगले सीन में गुफा के अंदर दिखाते हैं जहाँ पर वो सभी लोग उन सभी लोगों को आराम से हरा दिए होते हैं। उन्हें हराने के बाद वो उनके हैमर के साथ साथ उन्हें पूरी तरह से लूट लेते हैं और उनका वो हैमर मैजिक वेपन होता है। मैजिक वेपन स्पिरिचुअल या फिर सोसरी वेपन जितना अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो सभी रेयर होते हैं। वहीं पर सिल्वर विंग प्रोमिस का कोडिंग वो सभी हैमर हान को दे देता है और उनके पास से 80 फ्रूट मिला होता है और हान उनसे उनका आधा फल मांग लिया होता है, इसलिए अब हान के पास टोटल 280 फ्रूट हो गया होता है। वो सब देने के बाद वो उनका लाइफ बचाने के लिए थैंक्स करता है। तभी हान उससे लू युंजी के बारे में पूछता है क्योंकि वो 9 कलर वाले फ्रूट को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होता है और सोचता है कि जो लोग युंजी के खिलाफ जाने के बारे में सोच सकते हैं जरूर वो सभी लोग बहुत ही पावरफुल कल्टिवेटर होगा। अभी उन लोगों को अजीब आवाज़ सुनाई देने लगती है और वहाँ पर काफ़ी सारे डेमोनिक भेड़िया उनकी तरफ भागकर आ रहे होते हैं और टकलू लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें कच्चा खाना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखकर वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और अपना अपना जान बचाकर भागने लगते हैं। उन मॉन्स्टर का नाम रेड आई थंडर वुल्फ होता है और उनमें से सबसे कमज़ोर वाला भी पीक फाउंडेशन स्टेज में होता है और ज़्यादातर लोग कोर फॉर्मेशन स्टेज में होते हैं। वहीं पर ये सब देखकर हान भागते हुए सोच रहा होता है कि अगर मुझे पहले पता होता कि यहाँ पर ये सब होगा तो मैं बाद में ही आता। और बाकी के लोग भी अपना अपना जान बचाकर भाग रहे होते हैं, लेकिन ब्लैक टर्टल वाले भाग नहीं पाते हैं और उनका बॉडी स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी वो भेड़िया उनका टुकड़ा टुकड़ा करके उन्हें खा जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ काफ़ी सारे स्टूडेंट थक गए होते हैं और भाग नहीं पा रहे होते हैं और तभी एक भेड़िया एक लड़की पर हमला करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले सिल्वर विंग उस पर हमला कर देता है। उसके अटैक को डोज करके वो
वो भेड़िया उसी के पंखों को काटने लगता है। हान पीछे का हालत देखकर काफी ज्यादा चिंता करने लगता है और वो लियांग को अपना सारा फ्रूट देकर उसे वहां से भागने के लिए बोलता है और जरूरत पड़ने पर खाने के लिए भी कहता है। वो देकर वो उस चेन को ले लेता है और सोचते हैं कि थंडर वुल्फ अपने फियर्सीनेस के लिए काफी ज्यादा फेमस है। जब वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिस्टोर कर लेते हैं तब वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें मरने से डर नहीं लगता है और वो काफी तेज स्पीड में मूव होते हैं। एक बार अगर वो लोग किसी को अपना टारगेट बना लेंगे तो उन्हें तब तक चेस करेंगे जब तक वो उन्हें खत्म ना कर दे और कोई भी उनसे बच नहीं पाता है। वहीं पर वो लोग सिल्वरविंग को खींचकर उन्हें पटक देते हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर गया होता है क्योंकि उससे उसकी मौत साफ नजर आ रही होती है। लेकिन उससे पहले हान अपने चेन से हमला करके उन्हें पीछे कर देता है और सिल्वरविंग से कहता है कि अब तुम्हारे ऊपर मेरा एक और एहसान है, बोलो तुम उसे कैसे रीपे करोगे। उस चेन को देखकर सभी भेड़िया पीछे हट रहे होते हैं। वहीं पर सिल्वरविंग काफी ज्यादा हैरानी से कह रहा होता है कि क्या तुम सच में मुझे बचाने के लिए वापस आ गए हो। हान कहता है कि जल्दी से उठकर भागो, मैं उन्हें ज्यादा देर तक रोक के नहीं रख सकता हूँ। ये बोलकर वो भी ये नोटिस करके सोचता है कि वो भेड़िया इस चेन से डर रहे हैं, शायद अभी भी इसमें उस कैट का स्मेल है जिसके कारण वो लोग डर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों फिर से वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं और सिल्वरविंग उससे कह रहा होता है कि आखिर इतने सारे भेड़िया आखिर आ कहाँ से गए, उनमें से सिर्फ एक ही मुझे खत्म करने का ताकत रखता है और यहाँ पर तो 100 से भी ज्यादा है। अभी कुछ देर पहले मुझे लगा था कि मैं मरने वाला था। हान उसे बताता है कि उनके पास इंटेलिजेंट नहीं है, वो लोग सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट पर डिपेंड होकर हमला करते हैं और सबसे कमजोर वाला भी पीक फाउंडेशन स्टेज में है और जो 2 भेड़िया तुम पर हमला किए थे वो दोनों जरूर कोर फॉर्मेशन की स्टार्टिंग फेज में होंगे। तुम्हें इस चीज को लेकर खुश होना चाहिए कि उनके पास इंटेलिजेंट नहीं है, नहीं तो अब तक तुम ऊपर पहुंच गए होते। सिल्वरविंग वहां का हालात देखकर कहता है कि वो भेड़िया जल्दी हमें पकड़ लेंगे और लू क्लब के सभी लोग काफी धीरे धीरे भाग रहे हैं और उससे भी बुरा ये कि मेरा पंख इंजर्ड हो गया है। तुम्हारी स्पीड को देखते हुए लग रहा है कि तुम आसानी से बच जाओगे लेकिन बाकी के लोग मारे जाएंगे, जल्दी से कोई प्लान बनाओ। हान कहता है कि जहाँ पर लू युंजी होगी हमें वहाँ पर जाना चाहिए, वहाँ पर जरूर काफी ताकतवर कल्टीवेटर मिलेंगे। अगर हम इन भेड़ियों को उनके पास लेकर चले जाएंगे तो वो इनसे हमें बचा पाएंगे। ये सुनकर सिल्वरविंग हिचकिचाने लगता है। ये देखकर शूहान उस पर चिल्लाते हुए कहने लगा होता है कि जब से तुम लू युंजी को फॉलो करना स्टार्ट किए हो तुम सभी चीजों को लेकर हेजिटेट करना स्टार्ट कर दिए हो। युंजी हमेशा से अपना पावर छुपा कर रखी है, अब ये मत सोचना कि मुझे ये भी नहीं पता है। ये भेड़िया सभी को चोट पहुंचा सकता है सिर्फ युंजी को छोड़कर। तुम सच में उसको लेकर काफी ज्यादा चिंता करना स्टार्ट कर दिए हो, कहीं तुम्हें उस पर क्रश तो नहीं हो गया है ना। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और वहां पर लेकर जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद अगले समय उस जगह को दिखाते हैं जहाँ पर वो 9 कलर वाला फ्रूट मैच्योर होना स्टार्ट होने वाला होता है और वहाँ पर काफी सारे लोग उसका मैच्योर होने का इंतजार कर रहे होते हैं। ये देखकर ऑक्स किंग युंजी से कहा था कि यहाँ पर तो काफी सारे लोग हैं और काफी सारे अनजान कल्टीवेटर भी है और जो लोग शॉर्ट कैरी कर रहे हैं वो लोग मुझे डेंजरस वाइब दे रहे हैं, क्या हमें उस फ्रूट को उनसे पहले तोड़कर भाग जाना चाहिए। युंजी कहते हैं कि वो बस अब मैच्योर होने ही वाला है, अगर हम लोग अभी अटैक कर देते हैं तो हम लोग सबसे इजी टारगेट बन जाएंगे। मुझे लगता है कि वो सभी लोग सुशांत शॉर्ट सेक्टर से है। वहीं पर शॉर्ट सेक्टर वालों को दिखाते हैं जहाँ पर लिन जानचिन नाम की लड़की कहती है कि क्यों ना हम लोग उसे यहाँ से भगा दें, उसके बाद तो वो फ्रूट अपने आप ही हमारा हो जाएगा। चू युआन कहता है कि उसे खाकर कोई भी 9th ग्रेड का फाउंडेशन स्टेज में जा सकता है, यहाँ पर आने का हमारा डिसीजन बिल्कुल सही था। वांगरुई कहते क्यों ना हम अपने कंपटीटर पर अभी हमला करके उन्हें खत्म कर दे, उसके बाद तो वो फ्रूट अपने आप ही हमारा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग हान से भी बदला ले लेंगे, हमें बिल्कुल अच्छे से एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे स्पिरिचुअल पावर खत्म हो रहा है। लिन चू युआन उन दोनों से कहता मुझे पता है कि तुम लोग उस फ्रूट को लेने के लिए और हान से बदला लेने के लिए काफी ज्यादा इंपेशेंट हो रही हो, लेकिन हमें सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि साउथ आइलैंड के मिडिल स्कूल की लीडर लू युंजी कोई ऑर्डिनरी कल्टीवेटर नहीं है और एक और लोंग आओतियान नाम का बंदा है जो कि सिर्फ अपने नाम से लोगों को डरा दिया है। क्वांगरुई कहते कि तुम बस उन लोगों को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, हमारा शॉर्ट सेक्टर काफी ज्यादा ताकतवर है, उन्हें तो हराना हमारे लिए बच्चों का खेल होगा। जियानशिन भी कहते कि तुम युंजी नाम की लड़की की तरफ कुछ ज्यादा मर्सीफुल हो रहे हो, तुम हमारे सेक्टर के प्रोडिजी हो, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो लड़की तुम्हें कोल्ड शोल्डर दे रही है। दूसरे सीन में लोंग लिंगथियान को दिखाते हैं जो अपने लोगों को पीटते हुए कहता है कि मैंने तुम लोगों को इतना टाइम दिया लेकिन फिर भी तुम लोगों में से कोई भी हान को ढूंढ नहीं पाए। वो बंदा अपना कारण बताने लगता है कि ये जगह काफी ज्यादा बड़ा है। वो उसके तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मैं हान का हालत मौत से भी बदतर कर दूंगा, क्या तुम्हें लोंग आउतियन के बारे में कुछ पता चला, क्या वो उस 9 कलर वाले फ्रूट के लिए कम्पीट नहीं करेगा, क्या वो काफी ज्यादा फ्रीसेस फ्रूट है जिसका यूज करके कोई भी डायरेक्टली 9th लेवल फाउंडेशन में पहुंच सकता है। वो शायद उसके लिए कोई काम का नहीं होगा लेकिन वो जरूर उसे लेना तो चाहेगा ना। काफी सारे लोग उसके लिए कम्पीट कर रहे हैं लेकिन वो अभी तक नहीं आया है। कभी कभी तो मुझे समझ में ही नहीं आता है कि वो सोच क्या रहा है। ये सुनकर वो बंदा डरते हुए कहता है कि मैं अभी अपने लोगों को भेजता हूँ। लिंगथियान कहते उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे फादर बोले हैं कि वो यहाँ पर एक ऐसा मेडिसिन को ढूंढने आया है जो कि 9th ग्रेड फाउंडेशन को भी सरपास करवा देगा। मेरे हिसाब से वो जरूर जिंगसी केव के कोर एरिया में गया होगा और उसका यही शुरुआत में दिखाते हैं कि लू क्लब के सभी लोगों का पीछा खूंखार भेड़िया कर रहे होते हैं और उससे अपना जान बचाकर वो सभी लोग भाग रहे होते हैं। वो देखकर हान पूछता है कि सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल हो गया है, आखिर युंजी लोग कितने दूर है। सिल्वरविंग जवाब देते हुए कहते हैं लगभग 3
से 4 किलोमीटर। ये सुनकर वो कहता है तब तक तो काफ़ी ज़्यादा देरी हो जाएगी और उसके पास पहुँचने से पहले भेड़िया ही हम तक पहुँच जाएगा। ये बोलकर वो उनके पास पहले जाने लगता है और उन्हें भागते रहने के लिए कहता है। वहीं पर ये देखकर सिल्वर विंग सबको भागते रहने के लिए बोलता है। वहीं पर उस जगह को दिखाते हैं जहाँ पर सभी लोग उस फल का राइप होने का इंतजार कर रहे होते हैं। ब्लैक टर्टल वाले अपने बॉस से कहता है क्या उन सभी लोगों को मार देना चाहिए। उसका बॉस यांग कहता है धैर्य रखो, वो फ्रूट तो हम ही लेंगे और जो भी रजिस्ट करने का कोशिश करेगा वो लोग मार दिए जाएंगे। तभी दूसरा बंदा उससे कहता है कि जूलू सिटी वाले स्टूडेंट जिन्हें हमने ट्रांसफॉर्म किया था वो लोग अभी तक क्यों नहीं आए, कहीं उनके साथ कुछ हो तो नहीं गया ना। यांग कहता है वो लोग ठीक होंगे और यहाँ पर कोई भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है, इसीलिए कोई भी उन्हें यहाँ पर हरा ही नहीं पाएगा और जो लोग भी उनके साथ मिसअप करने की कोशिश करेंगे उनके साथ अच्छा नहीं होगा। और अब यहाँ का सभी ट्रेजर को ब्लैक टर्टल वाला ही ऑन करेगा। तभी वो फ्रूट पूरी तरह से राइप हो जाता है और वो लोग उसे लेने के लिए तैयार होने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर हान पहुँच जाता है और आकर उन्हें हेलो कहता है और बोलकर सोचते कितने सारे लोग आराम से उन भेड़िया का सामना कर लेंगे। उसे देखकर यूनजी पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसे देखकर लोंग भी काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। और तभी उसे देखकर क्वांगरू भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपना स्वॉर्ड निकालकर कहती है कि यहाँ पर आकर तुम बहुत ही बड़ी गलती कर दिए हो। ये बोलकर वो उस पर हमला करने जाती है लेकिन तभी वो उसे रोक देता है। ये देखकर वो उससे कहते कि डर गए हो क्या, अब भीख मांगने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। हान लोंग की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि मुझे गलत मत समझना, मेरे काफ़ी सारे दुश्मन हैं, तुम तो बस उनमें से एक हो। मेरा मतलब है कि तुम लोग बाद में एक साथ मिलकर एक साथ हमला कर सकते हो, एक ज़्यादा या फिर एक कम होने से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी ब्लैक टर्टल वाले अपने बॉस से कहते हैं कि वही शुहान है जो कि लूप फैमिली को ज्वाइन करके साउथ आइलैंड वाले ब्रांच को डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है। जियांग कहते हैं कि उसका जैसा पर्सन आराम से सभी लोगों का टारगेट बन जाएगा और अब वो अपने एडवांटेज को खोने के बाद हार जाएगा। जब लूप फैमिली को उसने ज्वाइन किया था तब मैं उसे लुकअप करता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे कि वो क्या कर रहा है उसी को नहीं पता। हमें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, पहले चलकर फल ले लेते हैं। तभी फैंग जेनतियान उसके पास जाकर कहने लगा होता है कि मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से पीटना चाहता था, अच्छा बाबू तुम खुद ही यहाँ पर आ गए। उसे देखकर हान उसे और ज़्यादा प्रवोक करने लगता है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है। उसके बाद हान ब्लैक टर्टल वालों से कहते हैं कि अब टाइम आ गया है, अपना शकल दिखा दो, मैंने तुम्हारे उन सभी हथौड़े वालों को मार दिया है। ये सुनकर जियांग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर इसे कैसा पता चला कि हम लोग यहाँ पर हैं। वहीं पर ये सुनकर बाकी के लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे पीटने जाने लगते हैं, लेकिन जियांग उसे रोकते हुए कहता है कि पहले हम उस फ्रूट को लेंगे क्योंकि वो हमारे ब्लैक टर्टल के फ्यूचर का बात है। काफ़ी सारे लोग शुहान को मारना चाहते हैं, पहले फ्रूट लेते हैं। ये बोलकर वो उसे लेने जाने लगता है। ये देखकर हान भी उसे लेने जाने लगता है और ये देखकर सभी लोग भी उसके पास जाने लगते हैं और ऑक्स किंग भी उसे लेने जाने वाला होता है, लेकिन यूनजी उससे रोकते हुए कहते हैं कि वो शायद कुछ करने की कोशिश कर रहा है, वो उस फ्रूट का यूज करके शायद अपना जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा होगा। वो हमारा क्लासमेट है और अगर तुम्हें एक चांस मिल जाता है तो उसका जान जरूर बचा लेना। वहीं पर सभी लोग उसे लेने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन हान सबसे पहले पहुंच जाता है और जाकर उसे ले लेता है और लेने के बाद उन सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ा देता है, काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट कर देता है और काफ़ी ज़्यादा प्रोवोक करते हुए कहता है कि अगर तुम लोग इसे लेना चाहते हो और मुझसे बदला लेना चाहते हो तो मेरे पीछे पीछे आओ। ये सुनकर बाकी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सभी लोग उसके पीछे जाने लगते हैं। ये देखकर ऑक्स किंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि आखिर उसने ये क्यों कर दिया, पहले तो सिर्फ कुछ ही लोग उसे मारना चाहते थे लेकिन अब तो उसे सभी लोग मारना चाहते हैं। यूनजी कहते हैं कि वो तो काफ़ी ज़्यादा रेकलेस है, वो ना सिर्फ उस फ्रूट को लेकर चला गया बल्कि उसने उन कल्टिवेटर का मजाक भी बना दिया है, इसलिए अब कोई भी उसे बचा नहीं सकता है। वहीं पर सभी लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ काफ़ी सारे भेड़िया लू क्लब का पीछा कर रहे होते हैं और अब वो लोग काफ़ी ज़्यादा थक जाने के कारण हार मानने लगते हैं। तभी सिल्वर विंग रुक कर उनसे कहता है कि मैं भेड़िया को कुछ देर तक रोकने की कोशिश करता हूँ, तुम लोग भागते रहो। लेकिन तभी कुछ लोग कहने लगते हैं कि मैं भागने वाला नहीं हूँ बल्कि मैं आखिरी सांस तक फाइट करूंगा। ये सुनकर सभी लोग भी फाइट करने के लिए कहने लगते हैं। ये देखकर लियांग सोचने लगता है कि क्या वो सभी के सभी लोग अपना लाइफ को सेक्रीफाई करने वाले हैं। हान मुझे भागते रहने के लिए बोला है लेकिन अब ये लोग तो मुझे एम्बैरस कर रहे हैं। वहीं पर ये देखकर सिल्वर विंग को थोड़ा सा और हिम्मत मिल जाता है और वो कहता है कि साउथ आइलैंड स्कूल का कोई भी स्टूडेंट डरपोक नहीं है। ली काइसन बोले थे कि ये ग्रेट एरा है, यहाँ पर हमारा फुटप्रिंट और लेजेंड होगा और कुछ और बोलकर उनका स्पिरिट हाई करने के बाद वो लोग उससे फाइट करने के लिए तैयार होने लगते हैं। ये देखकर लियांग का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगता है और वो कहता है कि ये सभी बेवकूफ़ मरने वाले हैं लेकिन फिर भी स्लोगन चिल्ला रहे हैं। ये बोलकर वो भी अपना सारा फ्रूट उनके साथ शेयर करने लगता है और खाते हुए कहता है कि अगर हम लोग लकी हुए तो हान हमें बचाने के लिए आ जाएगा। ये सुनकर सभी लोग डाउट से कहने लगे होते हैं कि क्या वो हमें बचा पाएगा, वो तो सिर्फ लेट फाउंडेशन स्टेज में ही पहुंच पाया है। दूसरा कहते हैं कि हालांकि उसके पास अच्छा इंटेंशन है लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि वो वापस आ जाए ताकि उसका जान तो बच जाए। लियांग कहते हैं कि तुम लोग कुछ नहीं जानते हो, हान तुम्हारी इमेजिनेशन से भी परे है, इसलिए बकवास करना बंद करो और फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। और भेड़िया को देखकर कहते हैं कि हान जल्दी से आ जाओ नहीं तो देखने के लिए मेरा हड्डी भी नहीं बचेगा। तभी वो भेड़िया उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है। ये देखकर लियांग की काफ़ी ज़्यादा फटने लगती है और वो रोने लगता है और सोचता है कि ये तो सामने से
और ज़्यादा फियर्स लग रहा है, तो इसलिए हान भागते रहने के लिए बोला था। अब मैं अपना ये एक्शन काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट कर रहा हूँ। लेकिन उसका हमला करने से पहले हान आकर उसे बचा लेता है। उसे देखकर वो खुशी के मारे और ज़्यादा रोने लगता है। वहीं पर उसके पीछे काफ़ी सारे लोग आ रहे होते हैं। ये देखकर वो उससे कहते हैं कि दौड़ते रहो और उन भेड़ियों को मेरे पीछे वालों पर छोड़ दो। वो सब देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और बातें करने लगे होते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि वो इतने सारे लोगों की हेल्प लेकर आ जाएगा। वो लोग तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लग रहे हैं, आखिर वो इतने सारे लोगों को लेकर आ कैसे गया। वहीं पर वो सभी लोग हान को मारने काटने की बातें कर रहे होते हैं। ये सब सुनकर वो लोग समझ जाते हैं कि आखिर सिचुएशन क्या है। तभी सिल्वरविंग कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इससे पड़ता है कि वो सभी लोगों को यहाँ पर लेकर आ गया है, इसलिए जब तक वो लोग उन भेड़ियों से फाइट करेंगे हम लोग यहाँ से भाग लेते हैं। वहीं पर वो सभी लोग भेड़िया से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और फैंग भी एक भेड़िया पर अपना सोर्ड से हमला कर देता है, लेकिन भेड़िया उसका सोर्ड को ही तोड़कर रख देता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये भेड़िया इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। वहीं पर ये देखकर सभी लोग हान का इरादा समझ गए होते हैं, इसलिए अब फाइट करने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं होता है। वहीं पर हान के हाथ में वो वाला चेन होता है, इसलिए कोई भी भेड़िया उसके करीब नहीं जा पा रहा होता है। अगले सीन में बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे ग्रीन डॉट रेड डॉट में बदलना स्टार्ट हो गए होते हैं। ये देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि अंदर में कुछ बहुत ही बड़ा हो रहा है। ये देखकर वो पूछते हैं कि अभी तक किंगबे और तियानजिन कॉलेज का रीइंफोर्समेंट अभी तक क्यों नहीं आया है। ली कार्सन कहता है कि वो लोग अपने सबसे तेज आने वाले चॉपर से आ रहे हैं, लगभग 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। चीज़ें काफ़ी जल्दी बदल रही है, ये एक बैड साइन है और मुझे तो डर है कि स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवरी का मिडिल स्टेज सामने ही आ गया है। रिकॉर्ड के अनुसार स्पिरिचुअल एनर्जी के मिडिल स्टेज में इंसानों को एक बहुत ही बड़ा कैटास्ट्रोफ का सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर दूसरा बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उससे कहते हैं कि आप साउथ आइलैंड में काफ़ी टाइम से आए हुए हैं और जिंक्सी कैनन को ओपनिंग को भी डोमिनेट किए हैं, आपका गोल सिर्फ स्टूडेंट को वहाँ पर भेजकर ट्रेजर लेने देना नहीं है ना। वो कहता है हाँ मेरे पास मेरा अपना प्लान है, मैं यहाँ पर जिंक्सी केव के अंदर का कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए आया हूँ और वो इन्फॉर्मेशन इंसेंट कल्टिवेटर का स्पिरिचुअल पावर का रिकवरी का सच्चाई से रिलेटेड है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मैनकाइंड से रिलेटेड है। वो बंदा पूछता है कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए आप स्टूडेंट को बोले हैं। ली काइसन कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो इन्फॉर्मेशन कैसे ढूंढना है, इसलिए मैंने सभी लोगों को भेज दिया है ताकि कोई ना कोई उसे ढूंढ ही ले, लेकिन मैंने अंदर के खतरे को कम समझ लिया था और बाकी के फोर्सेस को कॉम्प्लेक्स रिलेशन और पर्पस भी उससे रिलेटेड है। लेकिन ये ट्रायल स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, इस एरा में चांस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिंक्सी केव पहला केव ओपन होने वाला, अगर ये स्टूडेंट ट्रेजर को पा लेंगे तो वो लोग अपने पीयर से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। अगर वो लोग अपने कल्टिवेशन में लीड ले लेंगे तो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा साइन करने लगेंगे। इसके बाद दूसरे सीन में फिर से केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन भेड़ियों का किंग आ जाता है जो कि पीक कोर फॉर्मेशन स्टेज में होता है। उसे देखकर ब्लैक टर्टल वाले काफ़ी ज़्यादा डर गए होते हैं और उस फ्रूट पर से गिव अप करने के लिए कहने लगते हैं। ये देखकर जंग उन्हें पीटने लगता है। वहीं पर वो किंग भेड़िया थंडर पावर का यूज करके उन लोगों पर हमला कर देता है। ये देखकर सभी लोग अपना अपना जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन क्वांगरू नहीं भाग रही होती है। ये देखकर चूजवान कहता है कि जिंदा रहना ज़्यादा जरूरी है, अगर हान बच जाएगा तो तुम उसे बाद में भी मार सकती हो। अब वो भेड़ियों से घिरा हुआ है और किंग भेड़िया के सबसे करीब है, मुझे तो शक है कि वो बच भी पाएगा। ये बोलकर वो लोग जाने लगते हैं। वहीं पर ये देखकर क्वांगरू भी चाहते हुए कहते हैं कि आई होप कि तुम सर्वाइव कर जाओ ताकि मैं तुम्हें अपने हाथों से मार पाऊंगी। वहीं पर सिल्वरविंग यूनजी के पास जाते हुए कहते हैं कि हान ने हमें बचा लिया। यूनजी कहते हैं कि वो बेस्ट पीक कोर फॉर्मेशन स्टेज में है जो कि हम सभी लोगों को मार सकता है। जिंक्सी केव के सेंटर एरिया में जाओ, सिर्फ वहीं पर जाने से हमारा सर्वाइव करने का चांस बढ़ जाएगा। और अपने मन में कहते हैं कि हान तुम्हारा मुझ पर एहसान रहेगा, मैं आशा करती हूँ कि तुम बच जाओ। वहीं पर हान को दिखाते हैं जिस पर वो किंग हमला कर देता है। हान उसके अटैक से बचते हुए सोचते हैं कि मैं सही था, इस चेन से किंग को डर नहीं लग रहा है, इसलिए अब मुझे भी जान बचाकर भाग लेना चाहिए। ये बोलकर वो भी वहां से जाने लगता है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।